इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और झारखंड से जुड़ी चुनावी अपडेट को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से ही सभी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, चूंकि मतदान शुरू हो गया है, तो ऐसे में सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं कि मतदान केंद्र पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। उत्कर्ष। और बिल्कुल नैना, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान जो है वो भी सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। सुबह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ की बात की जाए तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र काफी अहम जेएमएम के लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार जो है वो जेएमएम के जो अगर बात की जाए सुदेव कुमार हैं, और अगर बीजेपी की बात की जाए तो निर्भय कुमार साहब हैं। ये दोनों के बीच आमने सामने का भिड़ंत इस बार नजर आएगा। देखिए, अगर 2019 की बात की जाए नैना, तो 80,000 वोट जो है 80,871 वोट जो है वो जेएमएम को मिले थे और बीजेपी को करीब 64,987 वोट, यानी 16,000 का मार्जिन जो था वो जेएमएम के पास था। और इस बार भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सुबह से कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मतदान केंद्र की तस्वीर है। शहरी क्षेत्र है तो वोटर्स जो है वो सुबह से नहीं पहुंचे, क्योंकि हल्की हल्की ठंड जो है वो अब देखने को मिल रही है। लेकिन सुरक्षा के मानक अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद की गई है। यहाँ पे तमाम जगहों पर सीसीटीवी सर्वेलांस रखा गया है और कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। ये मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका है अलग अलग जगहों पर। और इस बार खास ये भी है क्योंकि हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो गांडे विधानसभा चुनाव से भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी। तो ये दो अहम सीटें। लेकिन गिरिडीह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कितने बजे लाइन में लगी हैं? अभी तुरंत लगी है। क्या लगता है कि गिरिडीह में आज भी किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ों को सुधारना चाहिए? भाई हम लोगों को पता नहीं है, यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं, हम तो आश्रम में रहते हैं। आश्रम से आते हैं तो आप आज भी? हाँ, सुधारने की तो है ही। यहाँ धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा राज्य बढ़िया होना चाहिए। यहाँ बदमाशी नहीं होना चाहिए। ये जो गोबंद नहीं होना चाहिए। शिक्षा यहाँ पे ठीक है, लगता है कि लोगों को पढ़ाया जाता है। ये हाँ, नहीं, ये तो कहाँ रोजगार कहाँ सबको तो नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, रोजगार मिलना। सारी चीजें बदलनी चाहिए। हाँ हाँ। तो बिल्कुल देखिए, महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि एक ही लाइन नजर आ रही है और महिलाएं जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आ रही हैं नैना। तो कह सकते हैं कि चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गया है। तमाम जगहों पर मतदाता जो है वो आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 सीट का हमने जिक्र किया था। एक गांडे विधानसभा सीट है जहाँ से हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो चुनाव लड़ रही हैं और इससे पहले वो उपचुनाव भी वहां से जीत चुकी हैं। तो इस सीट की बात की जाए तो 7 बार से जेएमएम के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतते आए हैं और यहाँ से महज कुछ दूरी पर वो सीट भी, वो विधानसभा भी है। लेकिन गिरिडीह में मौजूद है तो गिरिडीह के बारे में अगर बात की जाए तो गिरिडीह विधानसभा सीट अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है। ये वर्चस्व जेएमएम वर्सेस बीजेपी की है। सुबह से लोग यहाँ पर मतों का प्रयोग करने जरूर पहुंच रहे हैं। लेकिन दोनों सीट के अगर समीकरण की बात की जाए 2014 में ये सीटें गिरिडीह की जो सीट थी वो बीजेपी के पास थी और उस वक्त वोटिंग मार्जिन का भी करीब 10,000 का वोट फर्क था। लेकिन 2019 में ये बदल गया। ठीक है उत्कर्ष, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ अपडेट